यहाँ पर हम वैद्युत ध्रुव का चित्र बनाने चल रहे हैं। तो वैद्युत ध्रुव का जो चित्र होता है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर है आपका बिंदु ए, यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु बी, यहाँ पर जो आवेश है उसे हम माइनस क्यू ले लेते हैं, यहाँ पे जो आवेश है वह प्लस क्यू है। अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है उसे हम E1 मान लेते हैं, और माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है उसे हम E2 मान लेते हैं। इसको अच्छे से जानने के लिए पहले ये देखिए, अगर प्लस क्यू आवेश है, आवेश अगर प्लस में है और इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है, अगर मान लो बिंदु P पर हम इसकी दिशा पूछ रहे हैं, तो यदि आवेश प्लस में है, यदि आवेश प्लस में है तो E1 की दिशा, जब आवेश प्लस में हो तो E1 की दिशा किसी भी बिंदु पर उस आवेश से बाहर होगी। जैसे E1 की दिशा बिंदु P पर पूछ रहे हैं तो आवेश प्लस में है तो किधर होगा E1 की दिशा, इस आवेश से बाहर होगा। यदि ऋणात्मक आवेश है और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, E2 है, तो E2 की दिशा अगर इस बिंदु P पर पूछ रहे हैं तो आवेश ऋणात्मक है। यदि आवेश ऋणात्मक है तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 होगी वह उसी आवेश की तरफ होगी। तो अगर आवेश प्लस में है तो E1 की दिशा किसी बिंदु P पर बाहर होगी, अगर आवेश ऋणात्मक है तो किसी बिंदु पर मतलब E2 की दिशा उसी आवेश की तरफ होगी। अब आगे चलिए, इसके अनुसार ये बीच की जो दूरी है उसे हम बीच की दूरी जो है उसे हम 2L मान लेते हैं, जो कि हम पहले से ही 2L माने थे, तो फिर हम इसको 2L ही मान रहे हैं और मध्य बिंदु को O मान ले रहे हैं। मध्य बिंदु क्या है, O है। अब बताओ यहां से यहां तक 2L है, अगर मध्य बिंदु को हम O मान लिए हैं तो यहां से यहां तक कितना होगा, L होगा, फिर यहां से यहां तक कितना होगा, L होगा, और मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। यानी मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब बताइए, अगर यहाँ से मध्य बिंदु O से यहाँ तक दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक दूरी L है, देख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वह r माइनस L होगी। यानी बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे तो शेष प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक L है, शेष पूछा जा रहा है तो r माइनस L होगा। यानी O से P तक की दूरी जो है वह r है। अगर हम B से P तक की दूरी पूछ रहे हैं तो B से P तक यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, r माइनस L है। अब हमको चाहिए A से P तक की दूरी, तो ये बताओ O से R तक की दूरी R है, अगर इसमें इतना जोड़ दे, अरे O से P तक R है, अगर हम इतना दूरी जोड़ दे तो A से P तक नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इतनी दूरी अगर जोड़ेंगे तो L में R जोड़ना पड़ेगा, तो चलिए जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा L प्लस R। क्या हो जाएगा आपका, L प्लस R हो जाएगा। अब यही चीज यहाँ पे अपनाना है, E1 की दिशा ये प्लस Q है और प्लस Q E1 की दिशा, देखो यहाँ पर प्लस Q है, इसके कारण हम E1 माने हैं। बिंदु P पर इस E1 की दिशा किधर हो रही थी, बाहर, आवेश प्लस में है तो इस E1 की दिशा बिंदु P पर किधर होगी, बाहर होगी, इस तरफ क्या होगा, E1 होगा। अब इधर देखो ये माइनस Q आवेश है, तो माइनस Q आवेश है तो किसी बिंदु पर E2 की दिशा उसी आवेश की तरफ होगी। अगर इस E2 की दिशा बिंदु Q पर बिंदु P पे पूछ रहे हैं किधर होगा, तो क्या बताओगे आप, आवेश माइनस में है, सबसे पहले तो आवेश देखोगे कि प्लस में है कि माइनस में है, तो ये आवेश जो है माइनस में है, तो E2 की दिशा बिंदु P पर इसी आवेश की तरफ होगी। अब देख रहे हैं हम E1 इधर है, E1 की दिशा इस तरफ है, E2 की दिशा इस तरफ है, दोनों विपरीत है, दोनों क्या है, विपरीत है। जब भी विपरीत होगा तो घटाएंगे। सबसे पहले E1 के कारण P पर आवेश निकालना है, यानी B के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या ऐसे लिख सकते हो प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1 है। फॉर्मूला होता है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर होता है। ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पर E बराबर जो सूत्र होता है, चूंकि हम जानते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर E1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर, तो E1 से कहाँ निकालना है? P पर, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण, थोड़ा सा भाषा में मिस्टेक है, यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम चेंज कर रहे हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण ऐसे लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? अब ये सही है, ये भाषा जो है ऐसे आपको लिखना होगा। यहाँ पर E1 बराबर क्या हो जाएगा? E1 बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला देखिए यही लगेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ये आपका बिंदु बताया कहाँ से कितना दूर लेना है? प्लस क्यू से P पे निकालना है ना, तो प्लस क्यू से P तक की दूरी का स्क्वायर कर देंगे। प्लस क्यू से P तक की दूरी कितना? R माइनस L, तो R माइनस L का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। इसी तरह माइनस क्यू से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू के कारण P पे निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा E2। फार्मूला वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो यहाँ पर क्यू रखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है? माइनस क्यू है, लेकिन माइनस क्यू नहीं रखेंगे। ये माइनस क्यू केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता रहा है, उसके दिशा को बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि ये माइनस में है। तो यहाँ पर r का स्क्वायर लिखना है। अब कौन सा दूरी का स्क्वायर करें? जैसे r का स्क्वायर है, तो r का स्क्वायर तो यहाँ करना नहीं है, यानी यहाँ से माइनस क्यू के कारण P पे निकालना है बिंदु P पर, तो माइनस क्यू से P तक की दूरी का स्क्वायर करेंगे। माइनस क्यू से P तक की दूरी कितना है? R प्लस L का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मान सकते हैं और इसे समीकरण 2 मान सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, दोनों यहाँ पर समीकरण 1 का वैल्यू इतना है, समीकरण 2 का वैल्यू इतना आया है। यहाँ पर E1 और E2 को देखिए, दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। विपरीत जब भी होगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। अतः बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर E बराबर हो जाएगा आपका E1। कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा डिसाइड कर लीजिए। इसमें E1 का वैल्यू बड़ा होगा। कैसे जानेंगे बड़ा होगा? जैसे R माइनस L है, जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, तो इस भिन्न का इसका हर छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि हम माइनस में कुछ भी रखेंगे तो इसका वैल्यू छोटा आएगा, इसका वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा, यानी E1 इसका हर बड़ा होगा। तो जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, तो इसका हर बड़ा होगा इसलिए भिन्न छोटी होगी, और इसका हर क्या है? छोटा होगा, इसलिए भिन्न बड़ी होगी। यानी E1 बड़ा है और E2 छोटा है, यानी बड़े वाले घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा। यहाँ पे E बराबर E1 का वैल्यू रखेंगे, और E1 का वैल्यू कितना है? यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, नीचे R माइनस L का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना है? E2 का वैल्यू रखेंगे, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो माइनस रखेंगे। और E2 का वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपान क्या है 1 E2 बराबर 1/4 क्यू बटा आर प्लस एल का स्क्वायर। अब इसमें से जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लो। 1/4 क्यू कॉमन मिल रहा है, दोनों में देख सकते हैं, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 1/4 क्यू कॉमन ले लेंगे तो 1/r माइनस एल का स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा 1/r प्लस एल का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए E बराबर 1/4 यहाँ पे Q और यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। अब फिर ये गुणा करिए, R प्लस एल का स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R माइनस एल का जो स्क्वायर है इसका गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, R माइनस एल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। नीचे इसका गुणा इसमें करेंगे। ये ध्यान दो, आप लोग पढ़े होंगे अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में एक में माइनस होता है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है तब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बढ़िया ध्यान, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हम देख रहे हैं इसी रूप का है, एक में प्लस है एक में माइनस है, इस रूप का है, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर E बराबर 1/4 ये हो जाएगा Q और यहाँ पर a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, क्या होगा आपका r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl। अब फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, फिर यह a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, इसको तोड़ दीजिए तो r का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मतलब l का स्क्वायर माइनस 2a भी होता है तो 2a का मतलब r और b का मतलब यहाँ पे 2 इंटू यानी 2rl हो जाएगा। नीचे आपका कितना है, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अब यहाँ पे हम लिख के बताने जा रहे हैं तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब इसके आगे आप देखेंगे इसको आगे सॉल्व किया जा रहा है कैसे। यहाँ पर E बराबर हो जाएगा 1/4 यहाँ पे इंटू Q है, यहाँ पर r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस चिन्ह बदल जाएगा, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस r स्क्वायर है तो माइनस r का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस l स्क्वायर है तो माइनस l का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2rl है तो कितना हो जाएगा प्लस 2rl हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे क्या है आपका r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ध्यान देना इस रूल पे लगाया गया है। यहाँ पर E बराबर 1/4 Q। अब देखो यहाँ पर प्लस r स्क्वायर है माइनस r स्क्वायर है, इससे ये क्या होगा कट जाएगा। ये आपका l का स्क्वायर है, ये भी l का स्क्वायर है, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये भी इससे क्या होगा कट जाएगा। ये 2rl प्लस में दोनों है, दोनों जोड़ देंगे 2rl हो जाएगा आपका 4rl। नीचे कितना हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे छोटी सी बात लिख रहे हैं, यहाँ l छोटी राशि है, अतः l स्क्वायर का मान अत्यंत छोटा होगा, अतः l स्क्वायर को छोड़ने पर, यहाँ पे नगण्य मान के छोड़ देंगे, छोड़ने पर अब कैसे छोटा होगा चलिए देखते हैं। यदि कोई छोटी राशि है तो उसका वर्ग छोटा होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लो 0.1 है तो ये छोटी राशि है, यदि हम इसका अगर वर्ग कर दे तो इसका वर्ग इससे भी छोटा आएगा। पहले 0.1 था, फिर इसका वर्ग करेंगे तो 0.01 आएगा, जो इससे भी छोटी है, देख सकते हैं। इसलिए हम l स्क्वायर को छोड़ रहे हैं, l को नहीं, l स्क्वायर को छोड़ रहे हैं। तो E बराबर 1/4 यहाँ पे Q हो जाएगा, यहाँ पर 4rl रहने दीजिए, यहाँ पे l स्क्वायर को छोड़ दिए तो कितना बचेगा, r का स्क्वायर का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं, इसको भी यहाँ पे लिखेंगे।
देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। E बराबर 1/4 पाई यहाँ पे कितना है आपका Q है, और यहाँ पे कितना है 4RL, और नीचे ये R पर स्क्वायर का स्क्वायर है, R पर पहले से स्क्वायर 2 है, फिर इसका स्क्वायर है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, घात का गुणा घात में करते हैं तो R पे घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई यहाँ पर R के घात यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर 1 R है, नीचे R पे कितना घात है 4 घात है, कट जाएगा, कितना बचेगा 4L अपान कितना, केवल 4L बचेगा, 1 R से कटेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा। अब E बराबर क्या लिख सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई और 4L को क्या लिख सकते हैं Q, इसको लिख सकते हैं 4L को लिख सकते हैं 2 गुणे Q इंटू 2L, नीचे कितना हो जाएगा RQ। अब बताओ यहाँ पर पहले से गुणा कराओगे तो 4QL आएगा, इसका भी अगर गुणा करा रहे हो तो 2 दूना 4 QL यानी 2 दूना 4 यानी 4 हो जाएगा, यानी 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4QL हो जाएगा। यानी मान में कोई अंतर नहीं, बस ऐसे लिखे, लिखने से फायदा क्या होगा कि हम मान को पुटअप कर पाएंगे। P बराबर कितना जानते हैं हम, P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2 हो गया, और Q इंटू 2L इतना बराबर हम P रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो Q इंटू 2L बराबर कितना हो जाएगा P, नीचे कितना हो जाएगा RQ। आज के लिए बस इतना ही।